दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मरहूम मुख्तार अंसारी हुआ सुपुर्द खाक। उनके जनाजे में निकला लोगों का जनसैलाब। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार वहां के जो लीडर हैं वो इस दुनिया से जा रहे हैं और लगातार निशाने पर भी रहते हैं। और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए आवाज़ बनते आ रहा है। आज मरहूम मुख्तार अंसारी साहब का जनाज़ा हुआ और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और ख़ास तौर पर कालीबाग कब्रिस्तान में उसे दफन किया गया। उनका बेटा उमर ने इत्र छेड़ा। जैसा कि आप जान रहे हैं, सभी को इस दुनिया से एक न एक दिन जाना है और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हैं कि इससे पहले अतीक हत्याकांड हुआ। अतीक हत्याकांड से पहले खुद आज़म खान को लगातार जेल में रखा गया और आज जेल में आज़म खान फिर बंद है। उत्तर प्रदेश की सरजमीन में चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लीडर हो, वो जेल में जाते हैं या उनके साथ हत्या किया जाता है, फ़ौरन असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल में एक दर्द और एक तरफ है कि फ़ौरन वो प्रतिक्रिया देते हैं और मीडिया के सामने में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। आप देखेंगे कि वो जिस पार्टी से रहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, लगातार कहीं न कहीं से उनका साथ नहीं मिल पाता है। ना ही उनके बड़े लीडर, उन पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, वो आवाज़ उठा पाते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया देते हैं, वहाँ के सरकार हुकूमत को आईना दिखाते हैं। एक दर्द भर जो है ओवैसी साहब के दिल में है, एक तरफ है कौम मिल्लत को लेकर वो बयां करते हैं। मुख्तार अंसारी साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन ओवैसी साहब आवाज़ उठाए। उससे पहले अतीक हत्याकांड को आप देखेंगे तो अतीक हत्याकांड में कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाए थे, वो खुद उत्तर प्रदेश पहुंचकर आवाज़ उठाए और अतीक हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा किए। लेकिन इसके बाद फिर जो है मुख्तार अंसारी का नंबर आया और मुख्तार अंसारी को लेकर आप जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो जब जेल में थे उसके बाद उनके बेटे से बात हुई, उनका कॉल रिकॉर्डिंग सामने में आया है। उनके जो भाई हैं वो खुद बोले हैं कि उनको पॉइजन खिलाया गया है। यानी कहीं ना कहीं साजिश के शिकार हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है ये मुस्लिम बड़े लीडर उत्तर प्रदेश से टारगेट में रहते हैं और एक के बाद एक जा रहे हैं। फिर भी आज असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी को लेकर खड़े हैं और डटे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार बोलते नज़र आ रहे हैं। बाकी जो उनके पार्टी के लीडर हो वो बिल्कुल खामोश है और एक चाहे वो ट्विटर में हो या फेसबुक में हो, सिर्फ उनके नाम से पोस्ट किया जाता है, लेकिन एक ज़ुबान नहीं खुल पाता है। अगर ज़ुबान किसी का खुलता है तो MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुलता है। इस वक्त लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आप देख रहे हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी का भी एंट्री है और शुरू में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगभग 25 लोकसभा सीटों के बारे में उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ तक टारगेट है, वहाँ पर उम्मीदवार उतारना है। उनके पार्टी के तरफ से 7 सीटों का लगभग ऐलान हो चुका था, लेकिन अब तक जो है पहले फेज़ का वहाँ पर नामांकन हो चुका है। उनके एक भी उम्मीदवार वहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि अभी तक जो है उनको उम्मीदवार नहीं मिले हैं या इंडिया गठबंधन को छोड़ दिए हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ओवैसी साहब की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया है। अब जो है अगर देखा जाए कि वहाँ पर जो भी बड़े लीडर हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं, वो ओवैसी साहब की पार्टी में आने के लिए डरते हैं या उसे डर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से और बड़े लीडर का हो रहा है, जेल भेजा जा रहा है और जेल में वहाँ पर मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं खौफ है और उसी खौफ को लेकर लगातार वो लोग चाह रहे हैं
कि हमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी में रहना है, ओवैसी साहब को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त आपको हम बताने चाह रहे थे कि चाहे वो अतीक अहमद का हो मामला हो या मुख्तार अंसारी साहब का मामला हो, या इससे पहले जेल में बंद थे आज़म खान, अभी भी जेल में बंद हैं, लगातार कहीं न कहीं ओवैसी साहब ही इनके लिए आवाज़ बनते हैं। और ओवैसी साहब को ये लोग दिल से मानते भी नहीं हैं। हालांकि आज़म खान के लिए उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया था, लोग चाह रहे थे कि भाई आज़म खान MIM में शामिल हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने खुद ओवैसी साहब को ही टारगेट किया, MIM को ही टारगेट किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल में आज भी जगह है उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर को लेकर। आज भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बड़े लीडरों पर कुछ भी होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं और मीडिया के सामने में आते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के गाड़ी पर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हमला हुआ। एक भी बड़े लीडर जो मुस्लिम लीडर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दिया था। लगातार दोस्तों हम ये बताएंगे कि अपनी क़यादत को मजबूत करना और अपने लोगों के बीच इत्तिहाद करना वक्त का तकाजा है और उत्तर प्रदेश के लिए एक डर और खौफ का माहौल है। इस तरह से अतीक अहमद चले गए और मुख्तार अंसारी साहब भी चले गए। अब जो है कहीं न कहीं और एक खौफ और डर का माहौल है और कई बड़े लीडर हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश के जेल में बंद है। उनके सुरक्षा के लिए, उनके बेहतरी के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लगातार दोस्तों हमारे चैनल द मैसेज न्यूज़ में आप नए हैं तो चैनल में बने रहें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले।